नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य अध्याय 13। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 13। कृष्ण वैशाख मास में स्नान, दान, तप, होम और उपवास करने से भयानक पापों का नाश होता है। मन की इच्छाएं पूरी होती है और उत्तम गति मिलती है। इसीलिए इस व्रत पवित्र पावन वैशाख महीने में अधिक से अधिक नियमों का पालन करें और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाएं। आइए सुनते हैं 13वां अध्याय। यह कथा सुनकर राजा ने श्रुतदेव से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, वैशाख में छत्री दान करने का क्या महत्व है? कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। राजा के इस प्रश्न का श्रुतदेव जी कहने लगे कि जो कोई धर्मात्मा वैशाख में व्याकुल महात्मा को छत्री दान करता है, उसको अनंत फल मिलता है। मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, सुनो। सतयुग में हेमकांत नाम का बंगाल देश का राजा था। यह राजा कुशकेतु का पुत्र था तथा अत्यंत बलवान था। वह राजा एक समय शिकार खेलने वन में गया। वहां पर अनेक मृग शूकरों को मारता हुआ दोपहर में बहुत थक गया था। मुनियों के आश्रम में पहुंचा। उस समय सतीर्थ नामक ऋषि ध्यान लगाए समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। उसको यह भी मालूम न हुआ कि आश्रम में कौन आया। वह निश्चिंत बैठे रहे और राजा का कुछ भी सम्मान नहीं किया। इस पर राजा को बड़ा क्रोध आया और वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब ऋषि के शिष्यों ने उसे रोका और कहा, अरे दुर्बुद्धि, सुन, हमारे गुरु समाधि में बैठे हुए हैं। उनको यह भी पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, इसीलिए क्रोध करना उचित नहीं है। तब राजा क्रोधित होकर कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ और तुमने मेरा अतिथि सत्कार भी नहीं किया है। तब शिष्यों ने कहा कि हम तो गुरु के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा के कुछ भी नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसा प्रत्युत्तर सुनकर क्रोध से भर राजा ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मुझसे दान लेकर, मेरा अन्न खाकर मुझको ही शिक्षा देते हो। ऐसे कृतज्ञों को अवश्य मारना चाहिए। इतना कहकर राजा उन पर बाण चलाने लगा। इसी से वह शिष्य भयभीत होकर भागने लगे तो राजा ने सैनिकों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। राजा ने उनमें से 300 शिष्यों को मार दिया और मारकर भाग गए। जब आश्रम में कोई न रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तुएं लेकर खूब भोजन किया। सायंकाल राजा जब अपने घर पर आया तो उसके पिता कुशकेतु ने यह सब वृतांत सुनकर पुत्र की बहुत निंदा की तथा उसको घर से बाहर निकाल दिया। जब पिता ने उसे त्याग दिया और राजा हेमकांत वन में चला गया तो वह अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लगा और उसको ब्रह्म हत्या का उसे सताने लगी। इस प्रकार उस दुरात्मा को फिरते हुए 28 वर्ष बीत गए थे। तब एक दिन चित्र नाम के ऋषि वैशाख मास में तीर्थ स्नान करते हुए उस वन में आए और धूप से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर गए। देवयोग से हेमकांत ने ऋषि को मूर्छा खाकर गिरते हुए देख लिया और उसके मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई। उसने ढाक के पत्ते से एक छतरी बनाकर मुनि के सिर पर लगाई और आंवलुका जल पिलाया। इस उपचार के करने से मुनि मूर्छा से निवृत्त हुए तथा इंद्रियों में कुछ चैतन्यता आ जाने से धीरे धीरे गांव में पहुंचे। इस पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएं क्षण भर में दूर हो गई। अब हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि उसके द्वारा इतने प्राणियों को इतना कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्म हत्याएं कैसे दूर हो गई, किसने दूर कर दी, कहाँ गई और इसका क्या कारण है। जब वह सोच ही रहा था तो उसकी मृत्यु निकट आ गई और उसके संग्रहणी रोने लगे। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसको 3 बड़े बड़े भयंकर यमदूत दिखाई देने पड़े और वह हेमकांत को डराने लगे। तब हेमकांत मौन साधकर छत्रदान को याद करके विष्णु भगवान को याद करने लगा। भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वकेशन को आज्ञा दी कि यमदूतों को रोको और वैशाख मास में छत्रदान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। उसने यद्यपि बड़े बड़े पाप किए हैं और उसने धूप से व्याकुल मूर्छित मुनि
की रक्षा की और वैशाख मास में छत्री दान किया है, इससे वह निष्पाप हो गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब कल की वीडियो में हम 14वां अध्याय सुनेंगे। आप 14वां अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। धन्यवाद।